इस्लाम में जन्म जन्म का साथ नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस्लाम का फोकल पॉइंट है वो लेडीज को ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना है। कानून दाव से सामाजिक मसलों का हल नहीं निकलता है, बल्कि उलझते हैं मसले। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की फैसला किया है, जिसके बाद आज हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर और एक सीनियर लीडर, जो मुस्लिम सीनियर लीडर हैं और आईएनएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से ये फैसला आया है, धारा 100 सीआरपीसी की 125 के तहत जो है ये गुजारा भत्ता देने की बात कही गई है, इस मामले को पूरा कैसे देखते हैं? देखिए, देश के सामने ये मसला 1985 में भी आया था। शाहबानो का एक मुकदमा फैसल किया था जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने। उसमें तो उन्होंने खुलकर इस्लाम को बुरा भला कहा था और ये कहा था इस्लाम का जो फोकल पॉइंट है वो लेडीज को ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना है, ये तक लिख दिया था। इससे मुस्लिम समाज में बेचैनी पैदा हुई, आंदोलित हुई। पर्सनल बोर्ड ने इसकी बागडोर संभाली, आंदोलन पूरे राष्ट्र में हुआ, कानपुर शहर में भी एक बड़ी रैली हुई उस पर। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने बातचीत शुरू की, चर्चा शुरू की। बहुत डिटेल चर्चा के बाद एक मुस्लिम वीमेन डाइवर्सिटी एक्ट आया और उस एक्ट में 2 ऑप्शंस हैं। कोई महिला अगर वो चाहती है कि शरीयत एक्ट के मुताबिक उसके सेपरेशन के समय, अलग होने के वक्त, चाहे वो तलाक हो, चाहे खुला हो, चाहे किसी कारण अलग हो रही हो, तो फैसला उसका शरीयत के मुताबिक हो, ये भी है। और यही तरजीह, प्राथमिकता की बात भी है मुस्लिम्स के लिए जो ईमान रखते हैं। दूसरा, जुडिशरी ने ये भी ऑप्शन रखा, उस एक्ट में भी ये रखा गया कि मुस्लिम्स को इससे एग्जम्प्ट नहीं किया गया, मुस्लिम महिलाओं को इससे अलग नहीं किया गया। अगर वो चाहे तो उसको अपना सकती है, उसका लाभ ले सकती हैं। लिहाजा कोर्ट्स ने, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने उसके बाद से 125 सीआरपीसी गुजारा भत्ता अधिनियम के तहत बहुत से फैसले किए हैं। ये फैसला जो अभी आया है, हालिया फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का, ये कोई नया नहीं है। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में जो मौलिक इस्लामिक कानून के तहत जीवन गुजारने का तर्ज अमल है, घर के अंदर, घर में, बाहर, उससे कुछ लाइलमी की बुनियाद पर, समझ न होने की बुनियाद पर दूरी पैदा हो रही है। कुछ पतियों के आचरण की खराबी, पत्नियों के लालच के कारण तुरंत लाभ मिल जाए या पति को सजा मिले, गुजारा भत्ता के नाम से बरसों वो देता रहे और वो लड़की जिसको गुजारा भत्ता कोर्ट के द्वारा सैंक्शन हो जाता है, वो शादी भी दूसरी ना कर सके और उसी के सहारे जिंदा रहे। हम आप सब जानते हैं कि कोर्ट द्वारा तय किया गुजारा भत्ता का रकम जो होती है वो इतनी नहीं होती कि अगर कोई महिला शादीशुदा है, बच्चे वाली है, तो उस गुजारे भत्ते से शिक्षा, स्वास्थ्य और जिंदगी का भरण पोषण हो सके। मैं समझता हूँ कि समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि मुस्लिम महिलाएं अगर शरीयत की के मुताबिक जीवन गुजारने को बेहतर समझे और खुदा न खास्ता अगर तलखी पैदा हो जाती है, अलग होने की नौबत आ जाती है, तो वो शरीयत एक्ट के तहत, जिसको काफी कुछ 125 सीआरपीसी में या 1986 के महिला डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट में काफी कुछ दिया हुआ है, कमियां हैं उसमें, उसके बाद काफी कुछ दिया हुआ। अगर उसके मुताबिक फैसला महिलाएं करवाती हैं तो 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि बता के नाम से एक बड़ी रकम उनको उसी वक्त मिल जाती है और महर का तो मिलता ही मिलता है। महर तो निकाह के फौरन बाद देना चाहिए, ये अफजल है, ये बेहतर है। और समझदार परिवार, समझदार खानदान ही करने लगे हैं। लेकिन मता के नाम से जो उसके गिफ्ट्स होते हैं, जो और चीजें होती हैं, शादी वक्त जो भी उसको पति और ससुराल से मिल जाता है, वो सब उसका हो जाता है। घर आने के बाद अगर वो मैरिजेबल एज की है तो दूसरी शादी कर सकती है, उसमें कोई इतराज नहीं होता है। एक चीज और पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से
अगर इस तरह के फैसले या इस तरह के मामले आते रहे कि तलाक के बाद जो है गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तो क्या शरीयत में दखल-अंदाजी होगी या पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्योंकि अलग है, तो उसमें कुछ अलग चीजें फैलेंगी समाज में, क्या होगा? देखिए, इसमें इस तरह के फैसलों से दखल-अंदाजी 100% होती है और शरीयत में दखल-अंदाजी का मतलब ये है, निष्कर्ष के तौर पर उससे तमाम खराबियां आती हैं, जिसका भी मैंने जिक्र किया कि भाई शरीयत तो ये तकाजा करती है, शरीयत का कानून सीधा कहता है कि अगर किसी कारण निभाह ना हो, क्योंकि यहाँ इस्लाम में जन्म जन्म का साथ नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बंधन होता है, बंधन टूट सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है, ये इस्लाम में है और कानून और जगह नहीं है। हिंदू कोड बिल में बाद में लाया गया है तलाक, लेकिन 20 साल लग जाते हैं, आपको मालूम है 20 साल तलाक महिला नहीं ले पाती है, पुरुष गलतियां करता है, महिला को फंसा कर रखता है। जब हम इस तरह के उसमें जाते हैं और पुरुष को डर होगा कि महिला 125 सीआरपीसी से जा रही है, तो तलाक ना दे के वो गलत काम करेगा, महिला को अधिकार नहीं देगा। महिला कोर्ट से जब 150 सीआरपीसी 125 सीआरपीसी में गुजारा भत्ता करा लेगी तो वो उससे बंधी रहेगी, दूसरी शादी नहीं कर सकती, और पुरुष क्या है, वो सारे काम करेगा। तो मैं समझता हूं बाई एंड लार्ज इससे महिलाओं का कि हित की साधना नहीं होगी, हित नहीं साधा जा सकता, बल्कि महिलाओं का इसमें अहित होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। एक चीज और कि जिस तरह से अगर पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या इसको आप क्योंकि फाउंडर मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो क्या महिलाओं को जागरूक करने के लिए कुछ इस तरह की बात करेंगे? पर्सनल बोर्ड ने दरअसल बहुत पहले से माशरे में, समाज में जागरूकता लाने के लिए चला रखा है तहरीक। माशरे उसको और तेज करेंगे, जो इस पर चर्चा करेंगे, कार्यकारी वर्किंग कमेटी कार्यकारिणी इस पे बैठेगी, जनरल बॉडी बैठेगी कि समाज की हमारी बच्चियों बहनों को जागरूक किया जाए, वो 125 की तरफ ना जाए, 127। हाँ, वो दारुल कज़ा से रुजू करें। दारुल कज़ा में बैठे हुए चीफ जो होते हैं, जो मुफ्तियान होते हैं, वो फैसला देंगे, मशवरा होता है, मशवरे के तौर पर होता है, आर्बिट्रेटर होते हैं, दोनों उसको मान लेते हैं तो दोनों की भलाई है। तो चली पर्सनल बोर्ड तो बहुत पहले से समाज को जगाने के लिए, बेदारी लाने के लिए कार्यरत है, किताबचे भी लिखे गए हैं, हमारे आइम्मा जो हैं मसाजिद में, पर्सनल बोर्ड की अपील आएगी इंशाल्लाह जल्दी कि वो जुमे के खुतबे में वो इस पर गुफ्तगू करें। हालांकि ज्यादातर मस्जिदों में मर्द ही होते हैं, सिवा एक मसलक के लोगों में खवातीन जाती हैं और खवातीन डायरेक्ट सीधे सीधे सुनकर वो जागरूक होंगी। जागरूकता का अभियान बहुत जरूरी है, क्योंकि कानूनी दाव पे से सामाजिक मसलों का हल नहीं निकलता है, बल्कि उलझते हैं मसले। सामाजिक मसलों का हल हमेशा जो है सालिस बना के ही निकला है। कभी समाज में हुआ करता था, बिरादरियों में बुजुर्ग हुआ करते थे, सालिस बन जाते थे, उनके फैसले को समाज मानता था। आज इस्लामी समाज में, मुस्लिम समाज में ये काम दारुल कज़ा के जरिए किया जा रहा है और तकरीबन हर शहर में, बड़े शहर में, हर सूबे में दारुल कज़ा कायम है। तो ये काम हम करेंगे, इस्लाह माशरा के नाम से पहले से करते आए हैं, तेजी लाएंगे उसमें। और जिस तरह से आपने देखा कि सुलेमान साहब, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं और एक सीनियर मुस्लिम लीडर हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इस तरह का जो फैसला आया है, अगर मुस्लिम महिलाएं 125 की तरफ बढ़ेंगी तो ये शरीयत में दखल-अंदाजी होगी। साथ ही उनका कहना है कि इसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहरीर चलाएगा, जागरूक करेगा मुस्लिम महिलाओं को। पहले से भी तहरीर चलाई जा रही है, मुस्लिम महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाता है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।